यहाँ पे भी yes, some things are repetitive, some things are repetitive. What are those? What makes things visible? Either they have to have their own light or they have to reflect it. ठीक है? So illuminous and illuminated. Illuminated is also known as non-luminous. ठीक है? Non-luminous objects को ही बोलते हैं illuminated. So illuminated or non-luminous. ठीक है? Both are correct. Alright, so this is repetitive. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन that we will study about. We will also study about different kind of reflection, that is regular and diffuse reflection. Then we will study about multiple reflections, उनके applications. Then we will talk about human eye. ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर तो मैंने अभी समझा दिया था. ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या डिफेक्ट हो सकती है, एंड हाउ शुड यू बी टेकिंग केयर ऑफ योर आईज. एंड लास्टली वी विल स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट द ब्रेल सिस्टम. ठीक है, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस. आई थिंक वी कैन कंप्लीट इट सूनर बिकॉज the few of the things are already repetitive. तो laws of reflection में as I said there are two laws of reflection. तो two laws of reflection में क्या है? पहला वाला बताता है, the first laws of reflection says that the angle of incidence is equal to angle of reflection. तो मानो there is a plane, okay, this is a plane. तो light जहां पे इंसिडेंट हो रही है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट गिर रही है, उसी पॉइंट पे अगर आपने एक नॉर्मल बनाया, ठीक है, एक ऐसे नॉर्मल बनाया, तो आप क्या देखोगे कि इसकी जो एंगल है, ठीक उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है. तो कैन यू टेल मी विच डायरेक्शन लाइट विल रिफ्लेक्ट? इफ आई जस्ट टेल यू दैट गाइज, लेट्स से दैट light is falling incident on a plane at 45 degree. Can you tell me at what angle will it get reflected? Very easy. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So what is it going to be? 45 degree. Again, it could be anything. 36 degree. Let's say that angle of incidence is 36 degree. What is it going to be for angle of reflection? 36 degree again. Alright. So the first law of reflection is very easy. Now talking about the second one. See. Second one क्या बोलता है? अब देखो. ये हो गया इंसिडेंट रे. मानो दिस इज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे आके, और मेरा हाथ मानो, दिस हैंड ऑफ माइन, दिस पाम ऑफ माइन इज अ प्लेन. तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मानो दिस वन. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. हमने क्या बोला? हमने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, one second, let's change it. ठीक है, let's imagine that this is angle of incidence और this is angle of reflection. तो same होना चाहिए angle of reflection. with the same angle it can be here. वो यहाँ पे भी 45 डिग्री बना सकती है, यहाँ पे भी 45 डिग्री बना सकती है, इधर भी 45 डिग्री बना सकती है. तो अगर ऐसा होगा तो ये तो कौन बन जाएगा? हमें कैसे पता लगेगा कि which one is the incident ray, which one is the incident ray and which one is the reflected ray? कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी हमारे पास है लॉ. क्या है लॉ? अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ रही है, नॉर्मल हमने यहाँ बना दिया और रिफ्लेक्टेड रे हमारा यहाँ है, तो हमें क्या देखना है? हमें एक और प्लेन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. एक प्लेन तो है मेरा हाथ, ये हाथ मेरा एक प्लेन मान लिया. हम क्या करेंगे? एक और प्लेन इंट्रोड्यूस करेंगे और हमें देखना है कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों उस प्लेन पे आना चाहिए. ठीक है, ये तीनों उस प्लेन पे आना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे ऑल्दो ये कोन बना सकती है, पर जब तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे आएंगे, दैट विल बी द करेक्ट वन. तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलती है? The second law of reflection states or suggests that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence should lie in the same plane. Cool? आ गया समझ laws of reflection? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं and let's move forward with regular and diffuse reflection. ठीक है, तो अब देखो क्या होता है. अब एक प्लेन एकदम से, मतलब विदाउट एनी स्क्रैचेस, अगर आपने एक प्लेन लिया तो उसमें जो रिफ्लेक्शन आएगी उसमें आपको अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखेगा. आप किसी नदी के सामने जाओ और अपना चेहरा देखने की कोशिश करो, आपके चेहरा थोड़ा डिस्टॉर्टेड लगेगा, है ना? क्यों लगेगा? क्योंकि वहां नीचे जो प्लेन है ना, नीचे, दैट प्लेन इज एक्चुअली नॉट अ प्लेन, इट हैज irregular surface. So basically when the reflection happens from a regular or a plane surface, it is known as
regular reflection. And when it is happening, when the reflection is happening from a irregular surface, it is known as irregular or rough surface, it is known as diffused reflection. आ गया समझ इतना? ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की. तो कई बार आपने देखा होगा, कभी किसी मिरर मेज पे गए हो, कभी यू नो सम म्यूजियम और समवेयर वेयर यू कैन सी अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स, देखा होगा कभी, है ना? तो उसमें क्या होता है, ये सब बस इट्स जस्ट एब्सोल्युटली द प्ले ऑफ लाइट्स विद इट्स रिफ्लेक्शंस. ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं कब? when there are two mirrors, when there are two mirrors and the mirrors are making an angle, at that point of time multiple reflection occurs. तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, लाइट सिर्फ एक बार रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि लाइट क्या करती है, एक बार रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक और सरफेस में जाती है, उस सरफेस से फिर से रिफ्लेक्ट होती है, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. ठीक है, अब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बीच में एक रिलेशन है. क्या है? आपके पास कितने मिरर्स है और कितने इमेजेस बनेंगी, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. ठीक है, तो मान लो हमें पता लगाना है कि दो मिरर हमने रखा 90 डिग्री एंगल में. ठीक है, दो मिरर हमने रखा 90 डिग्री एंगल में. तो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? इट सेज द नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 90. मैंने क्या बताया, दो मिरर हमने रखा 90 डिग्री एंगल में, -1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 4s are 36, 4 minus 1 is equal to 3. So how many images will it form? If you keep two mirrors at the angle of 90 degree, it will give you 3 images. आ गया समझ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस? तो अब बताना है हमें कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कहाँ इस्तेमाल होती है. Let's take a look at that. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यूज होती है पेरिस्कोप. This is a periscope. पेरिस्कोप कहाँ यूटिलाइज होती है? पेरिस्कोप यूटिलाइज होती है सबमरीन्स में. When the submarines are submerged under the water, they still have to figure out what is going on top of the world, right? So what will they do? They will take out the periscope. और पेरिस्कोप में क्या होता है, लाइट यहाँ से घुसती है. There is a mirror which is at 45 degree angle. There is another mirror, second mirror, which is also at 45 degree angle. So light comes here, hits this surface, gets reflected here, hits this surface and gets reflected here, and from here a person can see what is actually happening on top. ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ इस्तेमाल होता है. दूसरा, you can make a kaleidoscope. kaleidoscope से क्या होता है, आप अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स देख सकते हो, और उसमें भी you are basically using different kinds of mirrors. ठीक है, छोटे छोटे मिरर्स, डिफरेंट कलर्स, उससे क्या होगा, आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा. ठीक है, तो कैलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप में क्या होता है, मिरर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आर यूज्ड. ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आर यूज्ड. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ एंड लेट्स अंडरस्टैंड इमेज फॉर्मेशन. ये तो समझ आ ही गया. I think I've told you all the properties, right? All the properties of image formation of plane mirror. So let's skip this and move on to human eye. Okay? अच्छा, by the way, reflections होता क्यों है, मतलब image formation क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि all the light that is falling is just traveling in one direction? No. The light is being reflected from different directions. So some light that is being reflected falls on a reflecting surface, और वहां से image formation होती है, which you can see. For example, this is the object here, right? So from this object, few lights are falling into the eyes and few lights are getting scattered, which falls on the mirror. Then the mirror is forming an image and it is showing you the image that you want to see. Alright? ठीक है, clear? Now let's talk about human eye. So in human eye, let's first take a look at the different parts of human eye. ठीक है, human eye के क्या क्या parts हैं? Human eye में सबसे पहला यहाँ पे आता है, this is the pupil here. यहाँ पे this is the pupil. आइरिस होता है. आइरिस क्या करता है, आपके आंखों के कलर, आपने देखा होगा कुछ लोगों का ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ब्राउन कलर होता है. आइरिस डिसाइड्स द कलर ऑफ योर आई. ठीक है, आइरिस डिसाइड्स द कलर. और आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है कि प्यूपिल के अंदर कितना लाइट जा सकता है. ठीक है, देन यू ऑल्सो हैव कॉर्निया. कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट दिस थिंग. ठीक है, आउटर मोस्ट स्क्रीन ऑन द स्क्रीन ऑफ द आई. आपने कभी देखा होगा ना किसी को ऐसे आंखों में लेंस लगाते हुए, तो कॉर्निया इज प्रीटी मच लाइक द लेंस. ठीक है, कॉर्निया इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई. ठीक है, उसके बाद यू हैव रेटिना.
रेटिना जो है दैट इज द स्क्रीन ऑफ द आई जिसपे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। अब रेटिना में नर्व सेल्स होते हैं, देयर आर मेनी न्यूमरस नर्व सेल्स अगेन टू टाइप्स, क्या टू टाइप्स, रॉड्स और कोन्स, ठीक है। कोन्स जो है वो ब्राइटर लाइट कलर्स को कैप्चर करती है और रॉड्स क्या करते हैं, रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट्स, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे इमेज बनने के बाद इट गोज थ्रू द ऑप्टिक नर्व व्हिच टेक्स द इमेज टू योर ब्रेन एंड देन इट इज processed and lets you know that okay, this is the image that you are watching. All right guys, is it clear the structure of eye? So now let's understand that although your eye is so eyes are very very important and you need to take care of your eyes, right? Okay, so yeah, now let's talk about the defects in human eyes, ठीक है। तो कई बार आप लोगों को ऐसा होता है कि दूर की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती है तो उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है। वो जो आदमी होगा that person can see whatever is near to him but cannot see the far away things, okay, and there are person who cannot see something that are near to him but can see the far things, okay, that is known as far sightedness। तो अब इसमें कौन सा लेंस होगा, क्या आप बता सकते हो? तो जब फार साइटेडनेस होगी, जब आपको दूर की चीजें दिख रही होगी पर नियर की चीजें नहीं दिख रही होगी, तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे? और जब आपको नियर ऑब्जेक्ट्स दिख रही हो, दूर की चीजें नहीं दिख रही होगी, तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे? जरा ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। दिस इज एन असाइनमेंट एंड आई वांट टू नो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन what lens will you be using, okay? Lastly, we're gonna talk about cataract. Now cataract happens when somebody becomes old, okay? What happens is the eye becomes a foggy, it looks like something gets accumulated which needs to be actually surgically उसको हटाना पड़ता है, ठीक है, हटाना पड़ता है और उसके बाद आप फिर से देखने लग जाते हो, ठीक है। So you must take care of your eyes always. What should you be doing? You must have regular checkups, ठीक है। स्पेक्टिकल्स पहनो अगर इफ इट इज एडवाइजेबल, इफ इट इज प्रिस्क्राइब देन डू वेयर योर स्पेक्टिकल्स। ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा लाइट या बहुत कम लाइट खराब है आंखों के लिए और आंखों को ऐसे मलना मत, ठीक है। नेवर रब योर आईज, wash your hands frequently, wash your eyes frequently as well, and always read at the normal distance, plus do have your vitamins, do not skip on your vitamins. And lastly, braille system. What is braille system? तो आप लोगों को पता है कि those who are blind they have a system through which, with the help of which they can study, ठीक है। तो braille system was developed by Louis Braille, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं ब्रेल सेल। यहाँ पे ऐसे 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे 6 डॉट्स होते हैं, ये 3 रोज में 2 कॉलम्स में, और इसी से उन्होंने 63 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स बनाया है, जिससे लेटर्स भी आ गया, नंबर्स भी आ गया, वर्ड्स आ गया और पंक्चुएशन भी आ गया।